राम का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को रखना हमेशा जीत से दूर, हार को रखना हमेशा जीत से दूर, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम है हितेश जैन सर और आप देख रहे हैं फील द फिजिक्स। और आज की चर्चा, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, इस बात पे है कि सर रिवीजन कैसे करें, रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या है। बट रिवीजन करने से पहले हमें समझ में आना चाहिए कि सर रिवीजन करना क्यों है, रिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो। ऑन एन एवरेज मुझे ऐसा लगता है कि एक चैप्टर में कम से कम 50 फॉर्मूले जो आपको याद रखना चाहिए, और ऑन एन एवरेज हर एक जो सब्जेक्ट है उसमें 30 चैप्टर है, तो ऐसे 1500 फॉर्मूले हो गए। ऐसे ऐसे 3 चैप्टर है जो कि 4500 फॉर्मूले हो गए, और छोटे मोटे फॉर्मूले और जोड़ दे तो 5000 फॉर्मूले हो जाते हैं। और बाकी के कॉन्सेप्ट्स वो भी तो याद रखने हैं, सिर्फ फॉर्मूले नहीं, कॉन्सेप्ट भी याद रखने। टोटल ऐसे समझ लो 10,000 ऐसी बातें होंगी जो एग्जाम के दिन, जिस दिन आप एग्जाम दिलाने जा रहे हो, उसके 1 सेकंड पहले आपके दिमाग में वो सारे फॉर्मूले फीड होने चाहिए। तो ये कैसे होगा यार? अगर मैं आपको बोलूं 10,000 लोगों के नाम दे दूं और मैं बोलूं आप इसको याद करके दिखाओ, तो क्या आप उसको याद कर पाओगे? तो आंसर है यस, आप याद कर पाओगे। बट इसके लिए आपको मल्टीपल टाइम्स उस चीज को दोहराना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम उस चीज को रिवाइज करना पड़ेगा। रिवीजन एक अलग चीज है। देखो, जैसे किसी भी एक चैप्टर को आपको आपके टीचर ने पढ़ाया, और उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ाते वक्त मान लीजिए कि उन्होंने 15 घंटे का समय लिया, तो रिवीजन का क्या ये मतलब है कि आप उसको पढ़ने में दोबारा 15 घंटे का समय लगाए? बिल्कुल भी नहीं। रिवीजन का मतलब है कि आप उसको 10 मिनट या 15 मिनट में कैसे खत्म कर सकते हैं, और ये टाइम और कम होते जाना चाहिए जैसे जैसे समय आगे बढ़े। आप बोलोगे सर 10 मिनट या 15 मिनट, ये तो पॉसिबल ही नहीं। जो चीज 15 घंटे में पढ़ाई गई है उसको 10 मिनट या 15 मिनट में कैसे खत्म करे? तो इसका बिल्कुल एक प्रूवन फॉर्मूला है, एक प्रूवन तरीका है। तो आप बोलेंगे सर शॉर्ट नोट्स, मैं बोलूंगा शॉर्ट नोट्स इज अ ओल्डर मेथड। अभी दुनिया में मॉडर्नाइजेशन है, और आपका भी एक नया मेथड होना चाहिए जिसको मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूं, वो है ऑडियो बुक। तो सर अब ऑडियो बुक कैसे साइंटिफिकली मतलब तरीका प्रूवन है, इस बात को मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आप मान लो एक, सभी जानते हैं रैपर एमिनेम का नाम आप सबने सुना होगा, या फिर किसी भी रैप सॉन्ग को आप सबने सुना होगा। जब हम एक रैप सॉन्ग सुनते हैं, और एमिनेम का अगर एग्जांपल लो, तो करीबन वो हजारों लाखों वर्ड एक ही सॉन्ग में वो यूज कर लेता है, पता नहीं क्या क्या बोलता है वो, इतने सारे शब्द एक ही सॉन्ग में। और जो लोगों ने उस सॉन्ग को कई बार सुना है लगातार रिपीटेटिवली, तो जब वो सॉन्ग सुन रहे हैं तो उसको पता है कि आगे क्या बोलेगा, आगे क्या बोलेगा। और एमिनेम की तरह कई लोग वही रैप सेम टू सेम कर लेते हैं। तो सर ये तो याद हो गया। तो याद होने का तरीका क्या है? हमारा दिमाग म्यूजिक को समझता है, हमारा दिमाग ऑडियो को समझता है, हमारा दिमाग मतलब हमारे कान की सेंसिटिविटी ज्यादा है हमारे आंख से। मतलब अगर हम किसी चीज को लगातार सुनते रहे, आप देखिए कोई भी गाना, आपको बहुत सारे गाने आपको याद होंगे लाइफ में। मुझे तो बहुत ही सारे गाने याद है। कोई एक लाइन चलता है, मैं बता देता हूं अगला लाइन ये है। उसी साइंस को यूज करके हम यहाँ पर ऑडियो बुक को बनाने वाले और ऑडियो बुक को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अब मैं आपको इसके बेसिकली बेनिफिट्स बताता हूं। देखो, जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, ठीक है, शॉर्ट नोट्स आपके सामने है, तो शॉर्ट नोट्स आपको कहीं भी कैरी करके जाने पड़ेंगे। इसको आपको कहीं कैरी करके जाना नहीं है। आपका मोबाइल फोन आपके पास है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपने ईयरफोन लगाया कान में, आप मस्त एकदम ऑडियो बुक सुनते जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका वही चीज रिवाइज होता जा रहा है। देखो, शॉर्ट नोट्स आपको एक्सप्लेन करके नहीं देता, मतलब जो हमने बुक में लिखा हुआ है वो आपको एक्सप्लेन करके नहीं देता कि क्या चीजें हैं। मतलब बेसिकली आपको बताएगा नहीं कि ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को कब लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब लगाएंगे? जब एक एक्सिस पक्का सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कब लगाएंगे? जब वो बेसिकली कहां से 2D ऑब्जेक्ट हो, तभी हम लगाएंगे। तो ये बहुत सारी बातें जो आप शायद समझा करके, आप जब आप बोल रहे हो तो समझा करके ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जब आप ऑडियो बुक बनाते हो तो ऑडियो बुक में आप और कुछ नहीं करते, आप खुद को ही समझा रहे होते हो। जैसे कि मैं अगर एक ऑडियो बुक बनाऊं तो मैं बोलूंगा यार हितेश देख, ऐसा है कि अभी हम लोग को मान लो सेंटर ऑफ मास रिवाइज करना है, तो सेंटर ऑफ मास की शुरुआत हुई थी सेंटर ऑफ मास को लोकेट करते हुए। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा XCOM इज इक्वल टू M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। इस तरीके से हमने बात की। या YCOM का फॉर्मूला, या फिर लॉ ऑफ मास मूवमेंट्स। तो मैं उसको समझाते हुए जब बोल रहा हूं तो मुझे किसी पेज की जरूरत नहीं है, और सब कुछ ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में अपने आप फीड होता जा रहा है। इन ऑडियो बुक को अगर आप कई बार सुनोगे तो जैसे एक गाना हमें याद हो जाता है ना, ठीक उसी तरह से आपको पता होगा आपका आने वाला शब्द क्या है। और एट द एंड ऑफ टाइम आपको बेसिकली सारे फॉर्मूले इतने अच्छे से याद हो जाएंगे अगर इस तरह से आप ऑडियो बुक को सुनते हो। तो सर ठीक है, मैं समझ गया कि ऑडियो बुक क्या है, ऑडियो बुक की इंपॉर्टेंस क्या है, पर सर ऑडियो बुक को बनाए कैसे?
तो देखो ऑडियो बुक को बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आप मतलब बहुत सारे बच्चे, जब मैं कई बार बोलता हूँ क्लास में ऑडियो बुक के बारे में, तो वो कॉन्शियस हो जाते हैं, सर अरे यार ये ऑडियो बुक बनाया कैसे जाए। बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूँ, एकदम बेहतरीन तरीका। आपको अगर ऑडियो बुक बनाना है, सबसे पहले आप उस चैप्टर को कंप्लीट होने दीजिए, कंप्लीटली अच्छे तरीके से, जो ऑडियो बुक जिसका आप बनाना चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि अभी मतलब प्रेजेंट के चैप्टर्स का बनाइए हमेशा ऑडियो बुक। जैसे मान लीजिए अभी आप सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं, या मूवमेंट, आप सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं या फिर रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, तो आप उस चैप्टर को कंप्लीट होने दीजिए। जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, उसका टेस्ट भी होने दीजिए। उसके बाद आपको समझ में आता है कि रियलिटी में कितना कंटेंट है इस चैप्टर में ना। अब देखो 100% तो कोई कवर नहीं कर पाता, बट जितना आपसे मैक्सिमम पॉसिबल हो, जितना आप शॉर्ट नोट्स में कवर कर पाते हो, उतना ही सब कुछ आपको ऑडियो बुक में कवर करना है। अब कुछ लोगों को शर्म आती है मतलब बोलने में, यार किसी को दिखाना नहीं है, आपको पर्सनली ये ऑडियो बुक बनाना है, अपने लिए, खुद के लिए बनाना है, ताकि आपको फ्यूचर में बेनिफिट हो सके। मल्टीपल टू मल्टीपल बेनिफिट्स है ऑडियो बुक के, इतने ज्यादा कि क्या बताऊं। ठीक है, दूसरी बात, जब आप ऑडियो बुक बना रहे होंगे तो कई बार ऑडियो बुक बनाते वक्त आप बीच में अटक जाएंगे। जैसे मैं भी इस वीडियो को बनाते वक्त कई बार बीच में अटक जाता हूं, बट मैं ये फियर नहीं करता हूं कि लोग क्या सोचेंगे। भाई ये आपको खुद को सुनना है ना, ये ऑडियो बुक आपको खुद को सुनना है, तो आप ये फियर मत कीजिए। आप उस चीज को बोलते अरे 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 ये तो गलत हो गया मेरे से, उसके आगे का बोलना शुरू कर दीजिए। तो ठीक है, तो इस तरीके से फाइनली आप एक कंप्लीट ऑडियो बुक बना सकते हैं, राइट। और इस ऑडियो बुक, जब ये ऑडियो बुक बन जाएगा, एटलीस्ट एक ऑडियो बुक आप बना करके देखो और उसको सुन करके देखो, फिर आपको 100% समझ में आएगा कि इसके कितने ज्यादा फायदे हैं, राइट। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ऑडियो बुक कैसे बनाए, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लीजिए मुझे सेंटर ऑफ मास को ऑडियो बुक बनाना है, तो मैं अपने टीचर का जो लेक्चर का फ्लो है ना, उसी फ्लो से ऑडियो बुक बनाना शुरू करूंगा। जैसे कि मेरे टीचर ने मेरे को पहले पढ़ाया सर लॉ ऑफ मास मूवमेंट, तो मैंने स्टार्ट किया लॉ ऑफ मास मूवमेंट से। मैंने बोला देखो अगर सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाए ना, देखो मैं ऐसे बनाऊंगा ऑडियो बुक, आप अपने तरीके से बना सकते हो। मैं बोलूंगा अगर हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाए ना, तो जितने भी मासेस है उस सिस्टम में, उन सबका मास मूवमेंट जीरो होता है। अब मास मूवमेंट क्या होता है, तो मास मूवमेंट मतलब मास इंटू डिस्टेंस, मास इंटू डिस्टेंस, मास इंटू डिस्टेंस। और अगर ये सारे डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से आप नाप रहे हो, अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो जीरो होगा। दूसरा मैं बोलूंगा सर मेरे को सारे एक्सयूएम, वाईसीएम, जेडसीएम के फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, ऐसे एक्सयूएम हो गया डिवाइड बाय m1 प्लस m2, फिर वाईसीएम हो गया, फिर जेडसीएम हो गया, सारे फॉर्मूले याद हो गए। अब मेरे को कंटिन्यूअस बॉडी के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो वही सिनेमा थिएटर, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी 2 3 4 4 3 2 पाई 8 3 पाई, उसको डिराइव करने का फॉर्मूला क्या है, एक्ससीओएम का क्या फॉर्मूला, इंटीग्रेशन डीएम इंटू एक्स डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डीएम, जहां पर एक्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्मॉल डीएम मास। तो इस तरीके से चीजों को मुझे लगातार एक के बाद एक सीक्वेंस में बोल देना है। और सीक्वेंस को बोलने के बाद आप बिलीव करो, जब आप उसको सुनोगे 4 बार 5 बार 10 बार, जब आप ट्रेवल कर रहे हो, तो बेस्ट होगा। सर अब एक बात बताइए, ऑडियो बुक भी बन गया, सब कुछ बन गया, अब इसको सुनने का तरीका क्या है? तो सुनने का तरीका समझिए। आपको ऑडियो बुक को कैसे सुनना चाहिए, बेसिकली रोज सुबह जब आप उठो तो आपको 10 मिनट, जब आप ब्रश कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई भी डेली एक्टिविटी कर रहे हो, तो आप बढ़िया ईयरफोन लगा लो, या बैठ करके नाश्ता कर रहे हो आप ईयरफोन लगा लो। आपको देखने की जरूरत नहीं फोन में, आपको सिर्फ सुनने की जरूरत है। ऐसे सुनते जाओ डेली 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 डेली, रात को सोने से पहले सुन लो एक बार, सुनते जाओ, एकदम बढ़िया रिवाइज होगा, आपको नोट्स की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे पर्सनल मोटिवेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।